नमस्ते दोस्तों, आज हम साइंस की क्लास को बोरिंग नहीं बल्कि एकदम मज़ेदार बनाने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि हमारी बॉडी की जो छोटी छोटी सेल्स कोशिकाएं अंदर से कैसी दिखती हैं और वो क्या काम करती हैं, वो भी हमारे घर और स्कूल के उदाहरणों को लेकर। आपको बता दूं कि मैं इस सेल टॉपिक के 4 पार्ट पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। ये लास्ट टॉपिक है, मेरा लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है कोशिका, वह ख़त्म हो जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ भी डाउट अगर आपको हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम गोल्जी का या फिर गोल्जी बॉडी का। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय का। साइंस में इसी कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसका काम होता है कोशिका में सामान का स्थानांतरण करना या फिर उसको पैक करना और उसे सही जगह पर पहुंचाना। द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। इट पैकेज एंड डिस्पैच मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। समझे ये क्या काम कर रही है? कोई भी ज़रूरी चीज़ों को कहाँ पहुँचा रही है? उचित स्थान पर। मान लो जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, ठीक है। स्कूल बैग पैक करने से समझते हैं इसको। जैसे आप टाइम टेबल देखकर किताबों को सही बैग में पैक करते हैं ताकि स्कूल में सही पीरियड में सही किताब निकाल सकें, बिल्कुल वैसे ही गोल्जी काय सेल के अंदर प्रोटीन्स को अच्छे से पैक करके सही जगह भेजता है। यह कोशिका का कुरियर बॉय होता है। समझ लो, कुरियर बॉय समझ लो या फिर ट्रैफिक पुलिस समझ। इसके बाद बात करते हैं हम लाइसोसोम की। यह एक दूसरा अंग होता है जिसे सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। सुसाइड बैग या क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली। डिस्कवर्ड बाय, किसने खोज की थी इसकी? क्रिश्चियन डी दुबे ने। इट कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके अंदर बहुत ही तेज एसिड जैसे पाचक एंजाइम, जिन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोल रहे हैं ना, वो पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोई सेल पुरानी या बीमार हो जाती है तो यह क्या करता है? खुद को ब्लास्ट कर देता है, खुद को फोड़ देता है और ख़राब सेल को साफ कर देता है। जैसा कि इसमें क्या लिखा है? व्हेन द सेल गेट्स डैमेज और ओल्ड द लाइसोसोम बर्स्ट एंड डाइजेस्ट इट्स वन। क्या कर रहा है? ये खुद को ब्लास्ट करता है और जो गंदगी फैली होती है उसे साफ करता है। चलिए, इसको अपन दैनिक जीवन में कैसे यूज़ होता है उसके अनुसार जानेंगे। जैसे हमारे घर के डस्टबिन या सफाई कर्मचारी जैसा है, ठीक है। ये जैसे घर में कोई फल या खाना सड़ जाता है तो मम्मी क्या करती है? उसे डस्टबिन में फेंक देती है ताकि घर से बदबू या बीमारी कहाँ चली जाए? दूर चली जाए, घर में वह फैले ना। वैसे ही लाइसोसोम खराब और बीमार कोशिकाओं को खुद के साथ ब्लास्ट करके पूरी बॉडी को सुरक्षित और साफ कर देता है। तो समझे दोस्तों दैनिक जीवन में इसका उदाहरण। अब बात आती है न्यूक्लियस, जिसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। द ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को। इट एक्ट एज द सीपीयू और डायरेक्टर ऑफ द सेल इट कंटेन। ये कैसे बिहेव करता है? सीपीयू की तरह। इसके ऊपर छेद वाली एक दीवार होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा गोल हिस्सा होता है जिसे न्यूक्लियस या पेंड्रिका कहते हैं। और जहाँ पर क्या बनता है? क्या बनता है? जहाँ पर राइबोसोम बनता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विथ पोर्स, मतलब समझे छोटे छोटे छिद्रयुक्त। और न्यूक्लियोलस केंद्रिका अडेंस रीजन इनसाइड द न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइबोसोम। अब बात करते हैं क्रोमोटिन। इसकी क्रोमोटिन और क्रोमोसोम्स मतलब गुणसूत्रों की। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए एंड स्टोन प्रोटीन। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोटिन condenses into rod-like structure called chromosome. न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसा एक जाल फैला होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोटिन। यह डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। जब सेल डिवाइड होती है तो यह धागे एकदम सज धज कर रॉड जैसे बन जाते हैं जिन्हें हम गुणसूत्र बोलते हैं। इंसानों में ये 23 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, जबकि कुल ये 46 होते हैं। ये किस रूप में होते हैं? दो दो के रूप में। Human have 23 pairs, 46 chromosome. DNA double helix model was given by Watson Crick, 1953. The functional unit of DNA is called gene. DNA और जीन इसी क्रोमोसोम में छुपा होता है। हमारा DNA जिसका डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था, इसकी खोज या इसकी सबसे छोटी यूनिट को हम जीन कहते हैं।
बात करते हैं सेल डिवीजन की, जिसमें हम सब छोटे बच्चे से बड़े हो जाते हैं। इसका पहला तरीका माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन होता है। यह हमारी स्किन, मसल्स और पुरानी सेल्स से दो बिल्कुल नई और एक जैसी सेल बनाती हैं। मान लीजिए खेलते खेलते आप गिर गए और आपके घुटने में चोट लग गई या छिल गया, चोट लग गई, ठीक है। तो पहले खून आता था, वहाँ क्या आता था, खून आता था, फिर पपड़ी जमती थी और कुछ दिनों बाद वहाँ बिल्कुल नई और सुंदर स्किन आ जाती है। जादू किसका होता है? माइटोसिस की वजह से होता है, यानी समसूत्री विभाजन की वजह से होता है। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन occurs in somatic cell like skin, muscles, etc. used for growth and repair of bonds. One parental cell divides into two identical daughter cells. Chromosome number remains same. समझे? यह हमारे शरीर की कायिक कोशिकाओं यानी त्वचा, मांसपेशियों की अंगों की चोट को ठीक होने और वृद्धि के लिए होता है। अगर 46 हैं, गुणसूत्र अगर कितने हैं? 46 हैं, तो नई सेल्स भी 46 ही होंगी। अब बात करते हैं मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। यह केवल जर्म सेल्स मतलब जनन कोशिकाओं में ही होता है, यानी पुरुषों में स्पर्म और महिलाओं में ओवम मतलब शुक्राणु और अंडाणु के बनते समय होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। वन पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 4 न्यू सेल्स, क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। इसमें एक पेरेंट सेल मतलब मातृ कोशिका से 4 नई कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, मतलब जोड़ों के रूप में हो जाती है ना। जैसे कि आप समझे कि घर पर कोई स्पेशल शेक या मिक्स वेज सब्जी बना रहे हैं, ठीक है। माता पिता दोनों के पास अपनी अपनी सीक्रेट रेसिपी है, मतलब जैसे कि 46 गुणसूत्र है। अगर दोनों अपनी अपनी पूरी रेसिपी डाल देंगे तो स्वाद बिगड़ नहीं जाएगा, है ना। इसलिए आधी मम्मा की आधी पापा की मिलकर एक फूड या फिर कोई रेसिपी बनती है। वैसे ही 23 मम्मा के और 23 गुणसूत्र पापा के मिलकर 40 गुणसूत्र वाली डिश बनती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके बाद आता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। यह मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की पैकिटीन स्टेज है। इसमें गुणसूत्र आपस में जेनेटिक मटेरियल बदलते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपने माता पिता की हूबहू फोटोकॉपी नहीं होते, उनमें बदलाव वेरिएशंस आते हैं। occurs during the पैकिटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस फर्स्ट। homologous chromosomes exchange genetic materials. This is the reason why children show variations and are not exact copy of their parents. मतलब मान लीजिए आपके पास 2 अलग अलग ताश की गड्डियाँ हैं, एक लाल और एक नीली है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब कि इन दोनों गड्डियों के कुछ पत्ते आपस में बदल देना। जब आप इन्हें मिलाकर बांटेंगे तो हर बार एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा। यही कारण है कि हम अपने माता पिता के जैसे दिखते तो हैं, लेकिन बिल्कुल हूबहू उनकी कॉपी नहीं होते। भाई बहन भी आपस में अलग दिखते हैं। चलिए अब जानते हैं कुछ क्विक फैक्ट्स, जैसे कि लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? जीव या माइकोप्लाज्मा। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन या नर्व सेल। फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, अभी लंबी कोशिका थी, अब कौन सी है? बड़ी कोशिका। कौन सी होगी? ओवम या अंडाणु। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेल मतलब कोशिका का पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको कोशिका की यह पूरी कहानी अच्छे से समझ आई होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।